ने कहा कि जी बिल्कुल अब हम डिफॉल्ट के करीब हैं। गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वो कह रहे हैं इतना बुरा हाल है कि कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा आईएमएफ की तमाम जो शराइत है माने ताकि बात आगे बढ़े। थिंग्स आर वेरी बैड, वी आर वेरी क्लोज टू डिफॉल्ट। तो ये तमाम सूरत हाल में बात किस तरफ जाए। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, आप पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुद चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि हम अब लगभग डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अब ऐसे कोई हालात नहीं है कि कोई भी देश इसकी मदद कर रहा हो और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा रहा हो। जबकि आईएमएफ से अब इन्होंने आईएमएफ की तरफ रुख किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी इनको कड़ी सुना दी और सीधा बोल दिया है कि क्या हमने जो आपके आगे शर्तें रखी थी क्या आपने वो पूरी कर दी। जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हो। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान पूरे पाकिस्तान के मजे ले रहा है, और वो मजे ये ले रहा है कि वो सड़कों पे तांडव दिखा के कोई भी देश मदद न करे ऐसी सिचुएशन क्रिएट पाकिस्तान में कर रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके लिए वो पाकिस्तान में आग तक लगवा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस डिबेट का सार भी यही निकलता है, और कैसे आईएमएफ ने इनको अब लाते मार दिए। तो दोस्तों देखिए इस डिफॉल्ट हुए देश की परिस्थिति, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दे दिया कि वो असेंबलीज जो है पंजाब की और केपीके की उनको तहलील करेंगे, और साथ साथ हुकूमत की तरफ से खुशी के कुछ शादियाने बचने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट्स वगैरह। तो क्या अब इसी तरह से आगे चलना है? उधर से वो वापस हुए लेकिन एक और अपना सियासी वार करने को तैयार है। हुकूमत जो है और किसी की बात नहीं करते। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, उनका आज आप अखबार में पढ़ लीजिएगा आर्टिकल। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अब हम डिफॉल्ट के करीब हैं। और इधर ही स्टूडियो में इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 2 रोज़ पहले फरमा रहे थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। और हम आपको कोट कर रहे हैं जो इसी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वो कह रहे हैं इतना बुरा हाल है कि कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा आईएमएफ की तमाम जो शराइत है माने ताकि बात आगे बढ़े। थिंग्स आर वेरी बैड, वी आर वेरी क्लोज टू डिफॉल्ट। तो ये तमाम सूरत हाल में बात किस तरफ जाएगी, क्या हुकूमत करेगी? इमरान खान साहब के पास जो अपना आखिरी पत्ता था वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया। आखिरी पत्ता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के इलेक्शन को जल्दी करवाएं। असेंबली फॉर्मर मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, और आज अगर एनर्जी के हालात अच्छे हैं या बुरे, कुछ इनकी भी जिम्मेदारी है शायद। खाकान भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। अच्छा अब बताइएगा, तो ये आपकी ही टीम है जो ये शराइत रख रही थी कि भाई आप इसको तहलील करें, वो कह रहे हैं हम जा रहे तहलील करने, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए ये टीवी प्रोग्राम्स की बातें हैं। अच्छा, या ये मुमकिन नहीं है, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। आपने असेंबली तोड़नी है तोड़े, कौमी असेंबली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तोड़ सकता है, या आप मतलब एतमाद कर लें या प्राइम मिनिस्टर जो चाहे तोड़ देंगे। ये मशरूत रखना कि मैं केपी असेंबली तोड़ दूंगा तुम ये तोड़ देना, उन्होंने तो नहीं कहा, ये तो आपके लीडर्स नहीं। ये जो कह रहे हैं ना, जो भी कह रहा है, ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट है, ये मजाक नहीं है। तो आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं है। ये शायद पता नहीं कब की बातें आप सुनाई हैं आपने, लेकिन आज इलेक्शन ये हाल ही की बात है जी। मैं बहरहाल मेरी ये बड़ी सिंपल राय है कि आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं। इलेक्शन से आप मुल्क को मजीद पेचीदगी में डालेंगे। तो अच्छा, सो ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं तो फिर हल क्या है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब का आर्टिकल आपने यकीनन पढ़ा होगा, वो आपके दोस्त भी हैं, तो आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट की आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब कह रहे हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं इस वक्त वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नहीं देखिए, हकायक बयान करने में कोई मुल्क दुश्मनी नहीं होती। ये हकीकत है कि मुल्क के हालात मुश्किल में, आपने उनका आर्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है, उसमें शुरू में उन्होंने वजूहात बताई हैं नहीं तो जहाँ पे आज हम हैं। नहीं, हम तो नहीं कह रहे कि वजह कोई आप लोग हैं या वो है, हम तो कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि लिखा है बड़ा क्लियरली। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको मैनेज करना है, आपने आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चलना है। वो अपनी राय दे रहे हैं इस मामले पर।
फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अभी तक रहे हैं, 4 हफ्ते पहले तक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो कोई अलार्म बेल्स नहीं, देखो कहते हैं हमें हकीकत पसंदी अपनानी चाहिए, हमें हालात को समझना चाहिए कि मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। और यही बात समझने की ज़रूरत इस मुल्क में सबको है, अपोजिशन को भी है, जो दूसरी जमातें हैं उनको भी है, जुडिशरी को भी है, फौज को भी है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ पर हैं। अच्छा, अभी आपकी असद कैसर साहब से सलाम दुआ हुई इसी स्टूडियो में, और हम सुन रहे थे कि आपने उनसे कहा कि हमने जब बात हुई कि आप लोग बैठे साथ, तो आपने कहा खाली 2 पार्टीज के साथ बैठने की बात नहीं है, आपने कहा कि नहीं जी, जजेस को भी, फौज को भी, सबको बैठना पड़ेगा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी जो फौज है वो तो सियासत में क्यों आती है और आना नहीं चाहिए। और मैं तो सोच रही थी आज आपसे ये पूछूंगी कि जी बताएं क्या तरीक़ाकार है कि फौज को सियासत से बाहर रखें, लेकिन आपको मैंने सुना कहते हुए कि वो उनको तो बीच में बैठना पड़ेगा अगर मुल्क को सही सिमत ले जाना। जी मैं सियासत की दावत नहीं कर रहा, आपने प्राइवेट गुफ्तगू को टीवी पे ले आई है। बहरहाल मैं मुझे उसमें कोई आर नहीं है, मैं ये बात रोज करता हूं। हाँ, मैं तो खुद ही कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच। मैं टीवी पे रोज करता हूं, मैंने वही बात की जो आप खुलेआम करते रहे। जी, तो मैं सियासत में दावत नहीं दे रहा, मैं मुल्क के मामलात में दावत दे रहा हूँ। ये मुल्क सबका है, फौज अलहदा नहीं रह सकती। अगर मईशत खराब हो, उसके अंदर फौज का एक असर है इस मुल्क के मामलात में, सियासत में भी असर है, तो उस असर को मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए मुल्क के मामलात को हल करने के लिए। इसी तरह जुडिशरी का असर है। अब आप ये कहें कि आइन में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जुडिशरी या फौज एग्जीक्यूटिव में आप जरा अपना ब्लूप्रिंट फरमाइएगा। जी, ब्लूप्रिंट बड़ा सिंपल है। इस वक्त मुल्क में एक सियासी तनाव है, ठीक, मुल्क की मईशत बहुत मुश्किल हालात में है, मुल्क के मामलात बहुत मुश्किल हालात में हैं, अंदरूनी बैरूनी खदशात हैं। तो इसमें सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। अब आप सियासत की बात करते हैं, मैं हुकूमत में हूं, मैंने वो मुश्किल फैसले करने हैं जो आज से कई साल पहले होने चाहिए थे। उन फैसलों का एक बोझ अवाम पर पड़ेगा, उन फैसलों की एक सियासी कीमत है। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं ये फैसले ना करूं, और जिस तरह पिछली हुकूमत ने नहीं किए, आगे फेंक दिए, ये मुश्किलात, ये इश्यूज खत्म नहीं होते। तो कल जो हुकूमत आएगी वो कैसे चलेगी, वो कैसे इस बोझ को बर्दाश्त करेगी? 3-4 महीने नहीं चलेगी जी, 3-4 महीने नहीं चलेगी। आप एक दिन भारी है इन चीजों का। अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, आपकी गैस की कीमतें खरीद आज 1000 रुपए पे पहुंच गई है, आप उसको 600 रुपए की बेच रहे हैं, कि कब तक बेचेंगे? इसलिए आपको इन चीजों को मैनेज करना है, बोझ अवाम पर कम से कम डालना है, लेकिन उस बोझ को सब बर्दाश्त करें, तो सियासी कीमत सब अदा करें। ये ना हो कि मैं कोई काम करूं तो उधर से आप पेट्रोल जो था इमरान खान साहब उसको 150 रुपए में छोड़ गए थे, कीमत हो गई थी 250 रुपया, और बढ़ती जा रही। जी, $1 अरब आप हर रोज $30 मिलियन आप फूंक रहे थे पेट्रोल पंपों पर। आप कब तक, आप IMF से एक डॉलर लेने के लिए आप शराइत कबूल करनी पड़ती हैं, आप यहां पर पेट्रोल पंप में फूंक रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें सबको शामिल होना पड़ेगा। उसमें फौज का भी हिस्सा है, मुल्क की सियासत में रहा है, बाजवा साहब खुद मान के गए हैं। अब नए चीफ आए हैं, उन्होंने भी इस रास्ते का तयन करना है। इसके अलावा आपकी जुडिशरी है, उसके फैसले क्या करते हैं हुक्मरानी पर, कैसे असरअंदाज होते हैं, गवर्नेंस पे क्या असरात हैं, मुल्क की मईशत पे क्या असरात हैं। पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ानी है तो मुझे ये समझ आती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो के ऑपोजिशन जो है वो आप लोगों की टांगे ना उस पर खींचें, या जब आप ऑपोजिशन हो, लेकिन थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि फौज का इसमें क्या रोल है? जी, फौज का ये रोल है कि फौज जो है वो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होती है। फौज का एक निज़ाम बना हुआ है जो मुल्क के गवर्नेंस के मामलात पर असरअंदाज होता है। हम आंखें बंद कर लें तो ये हम आंखें बंद कर सकते हैं, बाजवा साहब खुद मान के गए हैं। बाजवा साहब की तो अब फौज को उस मामले से निकालने की जरूरत है। आज जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं वो सिर्फ अपने मिनिस्टर की तरफ नहीं देखते, वो कहीं और भी देखते हैं, पिंडी भी देखते फैसलों के लिए। इसलिए ये निज़ाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, तो फौज का असर है।
जो भी हुकूमत फैसला करती है उसका असर फौज पर भी होता है। जो मुल्क के खारजा ताल्लुकात हैं उन पर भी फौज का वो असर तो समझ आती है तो पार्टी इसलिए ये सिक्योरिटी। सब चीजें मईशत पे असरअंदाज होती हैं। कोई चीज भी यहाँ आइसोलेशन में नहीं होती, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हमें उन चीजों को सामने रखकर ही फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए इस तरह जुडिशरी है, जुडिशरी ने माजी में जो कुछ किया है मईशत के साथ, आज भी जो गवर्नेंस में असरअंदाज होते हैं उन चीज़ों को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। नैब पे एग्रीमेंट की ज़रूरत है। मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, ये नैब का दायरा रहेगा आपका मुल्क नहीं चलेगा। मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे इस इदारे की इफादियत कोई बता दे, मैं इसके नुकसानात, आज मुल्क की ठीक। मईशत का, मुल्क की गवर्नेंस का सबसे बड़ी तबाही का जिम्मेदार ये रहा।